नमस्ते आदाब। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पलक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो ना सिर्फ हमारे आज को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी खतरे में डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट जो तुरंत कार्यवाही की मांग करता है। जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक समस्या बन चुका है जो पूरी दुनिया के पर्यावरण, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का मतलब लंबे समय तक तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव। इसका मुख्य कारण इंसानों द्वारा किए गए कार्य हैं, जैसे वनों की कटाई, कारखानों से निकलने वाला धुआं और फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, डीजल का जलना। इसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जो वातावरण में गर्मी को फैला देती हैं और धरती का तापमान बढ़ाती हैं। जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिकों के अनुसार 9वीं सदी के अंत से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इसके कारण कई गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना। बर्फ की चादरें तेज़ी से पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, तूफान, हीट वेव, भीषण गर्मी और जंगल की आग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य का खतरा। संयुक्त राष्ट्र के आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है, जिससे विनाशकारी परिणाम हो रहे हैं। पर्यावरण और समाज पर असर। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। बर्फीले क्षेत्रों पर असर। आर्कटिक और अंटार्कटिका में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और जैव विविधता खतरे में है। खेती पर असर। बारिश का पैटर्न बिगड़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे भोजन की कमी और महंगाई बढ़ रही है। तटीय इलाकों पर खतरा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। जंगलों में आग और गर्मी। ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और अमेज़न के जंगलों में भीषण आग लग रही है, जिससे लाखों लोग बेघर हो रहे हैं और पर्यावरण में को भारी नुकसान हो रहा है। गरीब देशों पर ज़्यादा असर। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर गरीब के विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि वे ग्रीन हाउस गैसेस को सबसे कम निष्कासन करते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर में कई पहल की जा रही है। पेरिस एग्रीमेंट। यह एक वैश्विक संधि है जिसमें दुनिया के देश यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि तापमान की वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखी जाए और इससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास किया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। सोलर पावर, विंड पावर जैसी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्बन एमिशन को कम किया जाए और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एंड सोलर पावर आने वाले कल के लिए। पेड़ लगाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की कोशिश की जा रही है। व्यक्तिगत प्रयास। हम सभी जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहयोग कर सकते हैं। ऊर्जा की खपत कम करके, प्लास्टिक का उपयोग कम करके, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली उत्पादों को अपनाकर। आगे की राय। हालांकि जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कुछ देशों की सरकारें और उद्योग आर्थिक कारणों से ज़रूरी कदम उठाने में पीछे है। इसके अलावा गलत जानकारी और राजनीति भी जलवायु कार्यवाही में बाधा डाल रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तकनीकी में विकास, सौर और पवन ऊर्जा जैसी तकनीकों में तेज़ी से सुधार हो रहा है। युवाओं की भागीदारी। दुनिया भर में युवा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं और सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। बढ़ती जागरूकता।
लोग अब जलवायु परिवर्तन के खतरों को समझने लगे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर संकट है जिससे रोकने के लिए तुरंत और सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत है। तापमान में हर छोटा सा बदलाव मायने रखता है और डेडिकेशन को कम करने के लिए किया गया हर प्रयास महत्वपूर्ण है। सरकारों, कंपनियों और आम लोगों को मिलकर अब काम करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां और एक सुरक्षित और स्वस्थ धरती पर जी सके। अब कार्यवाही करने का समय आ गया है। तो ये थी आज की खबर, जहां हमने जाना कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक वैज्ञानिक चेतावनी ही नहीं बल्कि एक वास्तविक संकट बन चुका है। लेकिन याद रखिए, हर छोटा सा कदम मायने रखता है। कम ऊर्जा खपत, हरियाली बढ़ाना और सतत विकास को अपनाना। अगर हम आज जागरूक होंगे तो कल की दुनिया को बचा पाएंगे। हमारी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।